टपाक डम डम, तुम सबका इंतजार हुआ पूरा और आखिरकार वापस आ गया तकिया। है मेरा हैप्पी बर्थडे, है मेरा हैप्पी बर्थडे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तकिया, तुम्हें सिर्फ आज शाम तक की छुट्टी मिली है। पता है पता है पता है। चलो चलो चलो, अब जल्द ही मेरी एक दिन की छुट्टी यहीं जेल के बाहर खत्म ना हो जाए। करूँ मेरा बर्थडे स्पेशल, कैसे छूटूं इनकी कैद से। तो क्या मैं वो नए कपड़े ले सकता हूँ? तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने मारा। चिंटपाक डम डम, पकड़ो उसे। तकिया को पकड़ लिया। तकिया नहीं, नीचे मैं हूँ कालिया। क्या हो गया? वो भाग गया। अगर उसे पकड़ा नहीं ना तो हमारी नौकरी जाएगी, बोल देता हूँ। हाँ, चिंता मत करो, हम तकिया को पकड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। चिंटपाक डम डम। यही है तकिया की गुफा जहाँ वो छुपता है। आ गए तुम। मेरे बर्थडे में तुम सबका स्वागत है। चिंटपाक डम डम, तुम यहाँ आए नहीं बल्कि लाए गए हो भी। आए हैं तो फिर से तुम्हें जेल पहुँचाकर ही रहेंगे तकिया। उस पिंजरे की चाबी मेरे पास है। ढोलकपुर के जेल में मैंने बहुत 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 वक्त बिताया और अब तुम सब मेरी जेल में रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए। बहुत जल्द ढोलकपुर को निकल जाएगा मेरा ये रेत का तूफान। मट्टू, तुम मेरे कैदियों पर नजर रखना, ठीक है? अब मैं पूरे ढोलकपुर के लोगों के साथ बर्थडे मनाऊंगा और गिफ्ट में सबका सोना, खजाना, रुपए, पैसे लूट लूंगा। चिंटपाक डम डम। सत्तू, तुम इस चाबी को अच्छे से संभाल कर रखना, ठीक है? रखो। आज है मेरा हैप्पी बर्थडे, काटूंगा केक और मनाऊंगा बर्थडे। बहुत बढ़िया। चिंटपाक डम डम। मेरा स्टाइल है सबसे हटके, पहले सबसे गिफ्ट लेता हूँ, फिर बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ जम के। चिंटपाक डम डम। अब तुम्हारा बर्थडे मनाने का टाइम तकिया। तुम फिर से बच के निकल गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तुम सभी पिट्टियों को भी निकल जाएगा मेरा रेत का तूफान। छुट्टी का वक्त खत्म हो गया और बर्थडे का केक कट करना तो रह ही गया। चले क्या? नहीं नहीं, अभी तो वो जाग रहे हैं। अब चलते हैं, कितना अंधेरा है, लाइट ऑन करनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन बिल्कुल धीमी सी, कहीं कोई जाग न जाए। मिल गए, यहाँ है। पता नहीं कैसे बनाती है, इतने यम्मी। आज सब जल्दी सो गए लगते हैं। ये सब यहाँ कौन छुप रहे हैं? कहीं चोर तो नहीं घुस आए?
देखा मेरा कमाल। राजू, ये कमाल तेरा नहीं, आचार्य धूमकेतु के आविष्कारों का है। बीम, मैं तो भूल ही गई। मानी तुम्हें बुलाया है। और ये देखो, जलन हो रही है कालिया। आचार्य धूमकेतु और उनके आविष्कार, और राजू बन गया हीरो। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम, महाराज ने बुलाया है, जल्दी। दरवाजा खुला है, अंदर मुझे आविष्कार मिलेंगे, फिर मैं भी। छी, कीड़ा। आचार्य जी भी क्या क्या करते हैं? हाँ? हाँ? आविष्कार। अब मैं सबको बता दूंगा। जल्दी यहाँ छुप जाओ। हैप्पी बर्थडे माँ। क्यों ना हम इनकी ये इच्छा पूरी कर दें? आखिर इनकी वजह से ही तो हमें ये यम्मी लड्डू खाने को मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। अरे बच्चों, देखो, तुम तो उड़ने लगी। मैं उड़ सकती हूँ। मम्मा जरा संभल के, आहिस्ता आहिस्ता। माँ, माँ। क्या बुद्धू बनाया। वाव, सचमुच कमाल का केक है। चलो सब, अब आसमान की सैर कर लें। मौसम खराब होने लगा है, हवा का जोर भी तेज होता जा रहा है। तुम सब वापस जमीन पर उतर जाओ। माँ, वापस चलो, मौसम बिगड़ रहा है। तुम जाओ, मैं अभी और उड़ूंगी। पर माँ, अब खतरा है। पर मुझे मजा आ रहा है।
बच गए उस्ताद। नहीं तो इस आदमी की जगह आप होते। देख के चलिए काका। चलो यहाँ से। अरे ढोलू और बोलू, क्या हुआ तुम्हें? उस्ताद ने 3 दिन से पानी को हाथ तक नहीं लगाया। उनसे बहुत बदबू आ रही है। उनके पास जाना भी मुश्किल है। प्लीज हमें बचाओ। हम ये बदबू और नहीं सह सकते। ये ढोलू भोलू कहाँ गए? तुम्हें देख के भाग गए। कालिया तो मैं भी भागने वाला हूँ। कालिया, तुम्हें नहाना होगा। तुम बहुत गंदे हो गए हो। हाँ? नहीं, मैं अपनी अच्छी किस्मत नहीं धुलने दूंगा। कालिया को किसी भी तरह नहलाना ही होगा। हाँ, ढोलकपुर के लिए। हमारी चालें नाकामयाब रही। हाँ, कालिया ऐसे नहीं नहाने वाला। हाँ, अब तो बस एक ही चीज है जो हमारी मदद कर सकती है। वो क्या भी? उस्तादों के उस्ताद। तुमने हमें याद किया? कालिया कई दिनों से नहा नहीं रहा है। उसे नहलाने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। समझ गया। मुझे नहीं नहला पाओगे। नहाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। मुझे नहीं नहाना। अब मेरी अच्छी किस्मत धुल गई। कालिया, जो बच्चा नहा धोकर साफ सुथरा रहता हो अच्छे से, उसकी किस्मत बुरी कैसे हो सकती है? ये लो, मेरे खास लड्डुओं की टोकरी, सिर्फ तुम्हारे लिए। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। कौन है? कुछ बड़ा और बलवान था। चील या चमगादड़ नहीं हो सकता। शायद कोई जंगली जानवर होगा। लेकिन वो दिखने में कैसा था? कह नहीं सकता महाराज।
क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। बस एक काली छाया के अलावा मैं कुछ नहीं देख पाया। अगर वो कोई जंगली जानवर था जिसकी नजर यहाँ के सारे बैल बकरियों पर पड़ गई थी, तो वो दोबारा हमला जरूर करेगा। क्यों न हम सब रात में पहरेदारी करें महाराज। वो जो कोई भी है फिर जरूर आएगा और इस बार तो हम उसे पकड़ के ही रहेंगे। कितने मीठे अमरूद हैं। शुक्रिया जग्गू। अरे जल्दी करो। अमरूद किसके लिए ले जा रही हो चुटकी? माँ के लिए, उन्होंने मंगाए हैं। चलो मैं भी चलता हूँ। वैसे भी अब अमरूद से मन भर गया। अच्छा, मगर लड्डू से तो कभी मन नहीं भरता तुम्हारा। हाँ, लड्डू से याद आया। चलो टुनटुन मौसी के पास चल के थोड़े लड्डू खाते हैं। लड्डू मैं भी खाऊंगा। ढोलू बोलू चलो चलो। ढोलू बोलू चलो। अरे उस भूत को मीठा चाहिए था। शुक्र है कि मेरे पास जलेबी थी। मैंने सारी जलेबी उसे दे दी और वहाँ से भाग लिया। पता नहीं मेरे पास जलेबी ना होती तो क्या होता। मुझे भी भूत ने डराया मीठे के लिए। मैंने तो हलवे का डब्बा रखा और भागा वहाँ से। हमें सावधान रहना होगा। आज से तो मीठा लेकर ही घर से बाहर निकलो। कहीं वो मीठा खाने वाला भूत फिर आ गया तो क्या करेंगे? बड़ी अजीब बात है, भूत सब लोगों से मीठा ही मांग रहा है। लगता है इस भूत को मीठा बहुत पसंद है। लगता है तुम्हें किसी पे शक है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे उन दोनों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। किन दोनों पर टुनटुन मौसी? उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए। चलो ढोलू बोलो। ये सफेद चादर लेकर कहाँ जा रहे हैं? वही तो हमें पता करना है चुटकी। चलो। कालिया, ढोलू, भोलू, ये कभी नहीं सुधरेंगे। भीम, सभी गांव वाले डर कर घर में बैठ गए हैं। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तुमने सही कहा चुटकी। इन तीनों को गांव वालों को डराने से रोकना ही होगा। मेरे पास एक बड़ा ही मजेदार तरीका है। हो गया जग्गू, मैंने सारी चीजों पर काले धागे बांध दिए हैं। अंधेरे में ये काले धागे नहीं दिखेंगे और ऐसा लगेगा चीजें खुद ब खुद हवा में उड़ रही हैं। मैं बस उसकी छाया ही देख पाई। वहाँ उस तरफ।
कुएं में गिर गया, अब नहीं भाग पाएगा। वैसे तो मैं डरपोक नहीं हूँ, पर तुम इतने सारे हो मियाऊ। मैं अकेली जान इसलिए डर रहा हूँ मियाऊ। पर तुम हो कौन और क्या हो? मैं हमेशा से भूत बिल्ली नहीं था मियाऊ। मैं तो भूत में विश्वास ही नहीं करता था मियाऊ। जो लोग भूत की बातें करते थे ना, उन्हें गलत साबित करके उनकी खूब हंसी उड़ाता था मियाऊ। हाँ, मैंने देखा है। भूत का भांडा फोड़ प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जब भी और जहाँ भी मुझे भूत के होने की खबर मिलती है, मैं वहाँ जाकर तहकीकात करता हूँ। भूत कहाँ हो तुम? तुम्हारे पीछे। पहले कभी देखे हैं जुड़वा भूत? अब मैं क्या करूं? भूत बिल्ली बनकर सबको डराता रहूं? तुम हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। तुम्हें पहले जैसा बनाने के लिए बस हमें उस पुराने महल का पता बता दो। जरा देखकर नहीं गिर सकता था काले? मुझे साथ लेकर क्यों गिरा? सब जल्दी से छुप जाओ। अंदर भूत! ये क्या हो रहा है? वैसे तुम दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है? मैं हूँ। हाँ, पता है तू बोर है। तेरे पास कोई आइडियाज नहीं है, इसलिए मेरी नकल उतारता है। शीशा, मैं फंस गया। लाल, मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई, मुझसे 6 सेकंड छोटा भाई, कैसे निकालूं? पहले तुम्हें भी हमारा कहा मानना होगा। मानूंगा, कहो तो सही। दो भूत बंदर को वापस कालिया बनाओ। ये भी हो गया। जल्दी करो, जल्दी, मेरे भाई को जल्दी निकालो। और तीसरी शर्त ये है कि तुम दोनों भूत भाई कभी लोगों को नहीं डराओगे और सताओगे भी नहीं। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा प्यारा भाई लाल। हाँ काले, तू मेरा बड़ा भाई है। अब मैं तुझसे कभी नहीं लड़ूंगा। अगर गाना हो गया है तो चले। क्या कहा? कहा उस गोगी के गांव? कभी नहीं, जहाँ वो होता है मुसीबत होती ही है। चलो ना कालिया, गोगी तो छोटा सा बच्चा है और फिर हमने कभी बैसाखी देखी भी नहीं। चलिए ना। कुछ नहीं होगा, चलो कालिया चलते हैं। देर हो रही है। चलो चलो जल्दी चलते हैं। जरा वहाँ देखो, गोगी। मुझे माफ करना कालिया।
कालिया सुनो ना, मैंने माफी भी मांगी पर कालिया तो बहुत गुस्सा है। कुछ भी करके मैं कालिया को आज मना ही लूंगा। कालिया गुस्सा करना छोड़ दो। ये सुंदर कपड़े कालिया को देता हूँ, इससे वो जरूर खुश हो जाएगा। इस बार हम जरूर दोस्त बनेंगे कालिया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, इसे पहनकर तुम मेले में आना। नए कपड़े? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कालिया बिल्कुल सही कहता है भीम, मैं मुसीबती हूँ। हार मत मानो गोगी, तुम जरूर कालिया से दोस्ती कर सकते हो। तुम तो जानते हो ना कि उसकी सबसे मनपसंद चीज क्या है? खाना। हाँ। चाचा, मैं अपने दोस्त को मनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे लिए कुछ मस्त पराठे बनाओगे? पराठों के साथ मैं खुद उसे लस्सी बनाकर दूंगा। जरूर गोगी बाबा। कालिया, प्लीज। ये तो मस्त है। जरा यहाँ तो आओ गोगी। वाह, लगता है बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। हाँ, हमारे राज्य के ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी हलवाई और रसोइये अपने पकवान का प्रदर्शन करने यहाँ आए हैं। अरे अरे उस्ताद, किधर चले? देखो ना भीम, जलेबियाँ, करारे सेब, भेलपुरी और वो उधर अलग अलग तरह की चॉकलेट। हाँ, रोटी का है भाई साहब। अभी बस शुरू होने ही वाला है। हम जरा तैयार हो रहे हैं। वो क्या है ना कि मेरी घरवाली तैयार होने में बहुत टाइम लगाती है। ओहो, क्या कहा? बच्चों के सामने मेरी चुगली करते हो क्या? ओह, फंस गया। उसने सब सुन लिया। अब तो मेरी खैर नहीं। हाँ। हाय, मर गया। हाय 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 हाय, मर गया मर गया मर गया। हाय। एक मिनट, मैं अभी आता हूँ।